मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होना हमें कई दुखों का निमंत्रण देता है, और वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो तो जीवन के प्रत्येक परिणमन में आनंद ही आनंद हो। यूं तो जब बड़ा समाधि मरण पढ़ेंगे अपन, उसमें आता है मृत्यु मित्र उपकारी तेरा। और बात ये नहीं है कि मैं कह दूं और आप मान लोगे। जब तक आपकी समझ सच्ची नहीं होगी तब तक वो मित्र भाषित नहीं होगा। रोगाधिक आपको मित्र तब भाषित होंगे जब उसके बारे में सच्ची समझ हो। जीवन की एक अनिवार्य घटना, जिसको भी शरीर मिला है वह शरीर छूटता ही है, जिसे हम अपनी भाषा में मरण कहते हैं। जिनवाणी की भाषा में इसको मरण नहीं कहते। शरीर का छूटना ये तो परिणमन है। जिनवाणी की भाषा में आयु के क्षय को मरण कहते हैं। मरण की चर्चा चल रही है, आयु का क्षय। जैसे हमने पूर्व भाव में मनुष्यायी 80 वर्ष की बांधी आयु, तो वो 80 वर्ष की आयु का पूरा हो जाना, इस घटना का नाम जैन शासन में मरण है। शरीर से उसका कोई मतलब नहीं है। शरीर रहे कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब यह है कि हम शरीर की तरफ से सोचते हैं, जबकि कर्णानियो आयु कर्म की तरफ से सोचता है। रही बात मरण की, हालांकि मैं आपको कह चुका हूं कि आपको मरण संबंधी जितने भय हों आप उनका निर्णय करें, विचार करें, और हम तक ला करके भी दें तो हम उसके समाधान करने की चेष्टा करेंगे। जनरली ये प्रवचन नहीं चल रहे हैं, ये आप समझ लेंगे। प्रवचन में तो ऐसा होता है, मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना तो नहीं मानेंगे, और ठीक है चल रही गाड़ी। लेकिन इस मृत्यु की बात चल रही है, समाधि मरण की बात चल रही है, इसमें हमारा ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा। आपकी समझ ही आपको आनंद देगी, आपकी समझ ही आपको निर्भर करेगी, और आपकी समझ ही आपको प्रसन्नता से शरीर छोड़ने में मदद करेगी। क्या कहें, जिनवाणी में तो कहा है कि देह छूटना अच्छा ही है। और आप भी विचार करो, देह छूटना अच्छा नहीं है? नहीं, भाई देह छूटना अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। बताओ, मान चलो किसी की देह ना छूटती तो इस संसार में क्या हो रहा होता? नहीं, जैसे देह नहीं छूटती तो आपके घर में हजारों पीढ़ी होती, नहीं? कोई वृद्ध होता, कोई आंख फूटी होती, किसी कान फूटे होते, अब ना सुन सके, ना चल सके, ना बैठ सके, ना उठ सके, ना खा सके, और पड़ा पड़ा क्या करता है इधर? नहीं, क्या करता है आप बताओ? मान के चलो एक लड़के के पिताजी का नेचर अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, बहुत क्रोध करते हैं, खाने की तृष्णा बहुत है, आदि आदि, और लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं है उनका नेचर, लेकिन फिर भी वो जानता है कि 2-5 साल में चले जाएंगे, इसलिए शांति से निभाओ। तो कम से कम आदर से सोच लेता है चले जाएंगे 2-5 साल में, तो आदर से निभा तो लेता है कम से कम। और उसे मालूम पड़ जाए तो जाना ही नहीं है नहीं तो क्या होगा था? नहीं, एक प्रैक्टिकल बात सोचो आप दुनिया कि दुनिया में क्या होता है यदि आदमी नहीं मरता तो क्या होता? समझ लो, एक बहुत सरल दृष्टांत देखो। जैसे अपने यहाँ मोटरसाइकिल है, साइकिलें हैं, अब जो अटाला कोई तो अपने बेच दी, खत्म कर दी, तो जितने घर में ढेर लग रहा है उनका। और नहीं तो घर में क्या होता कि 50 हजारों बरस के टूटे फूटे मग्गा घर में पड़े होते, प्लास्टिक के। साइकिल के टायर, ट्यूब, पंचर सब पड़े होते, तो कैसा लगता? जैसे अपने गाड़ी का नाम लिया, ये टायर पंचर हो गए, घटारा हो गए, फेंक फाक दिया, बेच दिया। ऐसे ये शरीर है, ये भी तो टायर ही है, और है क्या है? नहीं, ये क्या, विचार करो आप शांति।
और मैं एक बात कहता हूं, एक निश्चित समय के बाद वास्तव में ये बोझ लगने लगता है, लगता ही है वो तो। देखो, जिस व्यक्ति की आयु अभी 125-150 बरस हो जाए ना, उससे मिलके पूछो आप अभी 100-125 बरस वाले से, उसके संगी साथी सारे मर गए, वो अकेला है। और नए लोग हैं, उनका चाल चलन उसे पसंद नहीं, उनका खान पान पसंद नहीं, उनका बोल चाल पसंद नहीं, उनका उठना बैठना पसंद नहीं। अब जब देखो जब उसे यही याद आती, हमारे जमाने में तो कुआं को पानी आता, हमारे जमाने में तो बहू ऐसी रहती, मरे। अब सुबह शाम तक ये गई तो काम है, बचा गया उसके पास, माने वो बीती यादें। तो एक हिसाब से देखा जाए तो दुखी रहता है ना, बीती यादें ले लेकर के। अब किससे अपने मन की बात कहें बताओ, किससे चर्चा वार्ता करें, नई पीढ़ी सुनती नहीं है। तो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात है कि अच्छा ही तो होता है, ये देह छूट जाती है। एक बात। दूसरी बात, मैं बहुत विचार करता हूं कि आपको भय क्यों लगता है मृत्यु का। आपको है एक कॉमन बात है कि भय क्यों लगता है। सच बात यह है कि आतंक उन्हें होता है, भय उन्हें होता है जिन्होंने सारे जीवन अपराध किए हैं। पुलिस के नाम पर वे भयभीत होते हैं जिन्होंने कोई अपराध किया होगा। ऐसे मृत्यु के नाम पर उसे अब वो जो पूरे जीवन के संस्कार जो उसने खोटे पाल रखे हैं चित्त में, खाने के, पीने के, कमाने के, लूटने के, खसोटने के, नंबर 2 के, चोरी के, छल के, कितने इसने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है, कितने इसने प्रभाव का दुरुपयोग किया है, कितना इसने ज्ञान का दुरुपयोग करके छल कपट में प्रयोग किया है। वे सारे संस्कार इसे अंतिम समय में चैन नहीं लेने देते। आप इस पॉइंट पर विचार करना सभी लोग। इसलिए उसे घबराहट होती, अब क्या होगा। और ये बात तय है, यदि किसी ने नरक आयु बांधी होगी तो नरक जैसे परिणाम उसके यही होंगे। पहले तो मरने के पहले नरक जैसे परिणाम यही होंगे उसकी, आकुलित, पीड़ित, दुखी। अब चाहे तुम उसे नमोकार मन सुनाओ, और चाहे तुम उसे भक्तामर का पाठ सुनाओ, और चाहे उसे परभव की बहुत बताओ कि स्वर्ग होगा, तू चिंता मत कर, शांति से मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वो शांति से मर सकता ही नहीं है। अभी हालांकि इस प्रकरण की चर्चा बहुत विस्तार से अपन आगे करेंगे। मालूम है क्या लिखा है आचार्यों ने? समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है, हे भाई, तुझे यदि समाधि लेना हो तो सबसे पहले तू अपने जीवन भर के पापों का प्रतिक्रमण कर। एक आचार्य दूसरे आचार्य के चरणों में समाधि लेने जाते हैं तो दूसरे आचार्य भी सबसे पहले उनसे प्रतिक्रमण कराते हैं। एक बात जरूर है, आप मेरे से पूछो साहब आप अपनी कमियां बताओ, तो मैं झूठ बोल रहा हूं या सही है आप समझ जाओगे अपने आप ही। और यदि मैं सहजता से अपनी छोटी से छोटी गलती बता दूं, गंदी से गंदी बात भी अपनी बता दूं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बात है, पंडित जी बहुत साफ हृदय के हैं, माने ये कहलाता है प्रतिक्रमण। ऐसे ही एक आचार्य जब किसी साधु को या किसी आचार्य को समाधि कराते हैं तो आद्योपांत पूरे जीवन का प्रतिक्रमण कराते हैं उनसे कि तुम अपने जीवन में वे सारे पाप बताओ जो गंदे से गंदे हो सकते हैं, जिन्हें कहने में आप शर्मा भी सकते हो, घबरा सकते हो, बुरा भी लग सकता है, ऐसा भी लग सकता है कि आचार्य क्या सोचेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको हम यही परख रहे हैं कि आप प्रतिक्रमण कर सकते हो कि नहीं, तो उससे प्रतिक्रमण कराते हैं। गृहस्थों के मामले में लिखा है, हे भाई, यदि तुम समाधि मरण चाहते हो तो सबसे पहले यदि तुमने कोई बेईमानी की हो, किसी की जमीन हड़पी हो, किसी की रकम हड़प ली हो गिरवी में, कभी किसी का धन तुमने उधार देना बाकी रह गया हो, कभी तुमने जिस प्रकार से किसी को परेशान किया हो, तो सबसे पहले तुम उसकी जमीन जायदाद संपत्ति बंटवारा वसीयत जो कुछ है पहले साफ चित्ते से उसकी उसे लौटाओ और उससे जाकर क्षमा मांगो कि भाई मैंने छल कपट से मोह के अतिरेक में आकर के अत्यंत पाप पूर्वक तुम्हारी संपत्ति हड़पी थी, तुम्हारी रकम हड़पी थी, तुम्हारा पैसा नहीं देना चाहा था, मैंने अपने पुण्य और प्रभाव के बल पर तुम्हें दबाने की चेष्टा की थी, मैंने बहुत दुरुपयोग किया है, मैं आज अत्यंत दुखी हूं अपने पापों से और मैं तुमसे हाथ जोड़ करके संपूर्ण जीवन में हुए दोषों के प्रति क्षमा चाहता हूं। इतना सरल हृदय हो तो फिर समाधि की बात चलेगी। उसका कारण है, काले कोयले को कितना ही सफेद करने की चेष्टा करो वो हो नहीं सकता। पहले नंबर वो कोयला नहीं हो, ये आपको देखना पड़ेगा, आपका हृदय कितना साफ हो
जिस पर इस समाधि का रंग आ सके। क्योंकि ये बात तो कल परसों में बता दी, परसों ही बताई थी आपको, समाधि माने जैसी मृत्यु अर्थात देह का वियोग तीर्थंकरों को होता है उसकी लाइन में खड़े होना। जैसे आचार्य उपाध्याय साधु साधना करके देह का वियोग करते हैं अर्थात समाधि करते हैं और आखिरकार भगवान बन जाते हैं, उनकी लाइन में खड़े होने की बात चल रही है। समाधि मरण माने कोई एक कुत्ते का मरण नहीं चल रहा है, नारकी का मरण नहीं चल रहा है, त्रियंच का मरण नहीं चल रहा है। यहां तो एक साफ सुथरे परिणाम, पवित्र परिणामी आत्मा की देह किस प्रकार छूटनी चाहिए वो बात चल रही है इसमें। समझ रहे? अभी तो विस्तार से बाद में कहेंगे इस चर्चा को, अभी तो इतना ही कहना है कि यदि हम विचार करें तो भय क्यों लगता है। प्रश्न तो ये है हमारा कि यदि हमारे जीवन में निष्पाप होगा, हमने चोरी की नहीं है, अरे साहब पुलिस आ रही है, अपन शांति से बैठे, साहब डीआईजी साहब आ रहे हैं, शांति से बैठे। अपन कुछ किया हुए तो कि साहब एक पुलिस वाला आया डंडा लेके, क्या बात है, ये पुलिस वाले से डर गए तुम तो, क्यों डर गए? इसका मतलब है यदि तुमने गलत काम किए हैं तो तुम भयभीत हो रहे हो। तुम्हारा भय ये बता रहा है कि तुमने कहीं ना कहीं अपराध किया है। मोक्ष अधिकार में आया था ना, अपराधी सशंक फिरता है, सशंक फिरता है, वो कभी निशंक नहीं हो सकता है। हालांकि ये चर्चा भविष्य में आनी थी, लेकिन आज हमने जानबूझकर इसलिए ली है कि आपको ये सुनना ही नहीं कोरा। यदि सचमुच निशंक और निर्भय मृत्यु को पाकर ये मनुष्य भाव की सार्थकता करनी हो तो कम से कम जो बात अभी बताई उसे दूर करने की चेष्टा हमेशा रखना। ये मत सोचना कि हम सास हैं तो बहू पर हमारा रोब चलता है, तो चाहे साम दाम दंड भेद छल कपट सब चलेंगे। तुम चाह करके भी सारे शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों रुपए की मंदिर बनवा लो, प्रतिमा प्रतिष्ठित करा लो, यदि एक मेंबर के प्रति भी छल प्रपंच का भाव है तो हमें समाधि मरण नहीं मिल सकेगा। हमें नौकर के प्रति भी, ग्राहकों के प्रति भी, दुनिया में किसी भी प्राणी मात्र के प्रति, अरे जैनी तो उनका नाम है जो प्रतिदिन सुबह उठकर और शाम को सोने के पूर्व अर्थात संध्या की सामयिक में ये पढ़ते हैं, एक इंद्रियाधिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ प्रभु, निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। वर्णी जी ने इस बात पर बहुत चोट की है, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, आपका भी उनकी जीवन गाथा पढ़ें। उन्होंने जैनियों पर एक बहुत क्षोभ व्यक्त किया, समझ लीजिए। ये जैनी कहां तो पानी छानते हैं और कहां संगी पंचेंद्री को सताने में नहीं छोड़ते। आप पढ़ना जीवन गाथा उनकी, मेरी जीवन गाथा। कहां तो हम एकेंद्री पानी की भी जीवों की रक्षा करने का भाव भाते हैं, हरी घास पर नहीं चलना चाहते हैं, अग्नि को व्यर्थ नहीं जलाना चाहते, पृथ्वी को व्यर्थ नहीं खोदना चाहते। लेकिन यदि हमारे घर में बैल पलते हों, घोड़े पलते हों, उस जमाने की बात है, तो उन पर हम ओवरलोड करने में नहीं सोचते। हमारा नौकर जिसने सुबह 5-6 बजे या 8 बजे से लगा है काम में, हम जान रहे हैं इतनी गर्मी में, धूप में, जबकि हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, और ये बेचारा बिहाल 1 कुंटल वजन उठाकर लाया है या सामान लेकर आया है, हम उसे ये नहीं कहते तू 2 मिनट बैठ जा। यदि हमें काम पड़ जाए तो हमें कहते हैं कि तू जल्दी जल्दी जल्दी, सुनता नहीं है, आलसी होके बैठ गया है। वर्णी जी कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि एक सिंह भगवान बनते हैं, एक सर्प भगवान बनते हैं, एक हाथी की पर्याय वाला जीव भगवान बनता है। जिस नौकर को, जिस देवर को, जिस पति को, जिस ससुर को, जिस सास को, जिस बहू को, जिस नौकर को, जिस ग्राहक को हम नाना प्रकार से परेशान कर रहे हैं, एक दिन ये भी सिद्धालय में विराजेगा। मैंने वर्णी जी ने ये आक्षेप किया है। सच कहें तो वर्णी जी के चित्त से पूछा जाए तो वे जैनियों से प्रसन्न नहीं थे, वे जैन धर्म से प्रसन्न थे। सच बात कहते हैं, आप पढ़ लेना उनको। मैंने उन्होंने कहीं भी प्रसन्नता जाहिर नहीं की इसके आपके प्रति, लेकिन क्या कहें, ये तो कोई महाभाग्य था उनका कि वे सिद्धांत समझकर आए थे इस तरफ, और आखिरकार सारे जीवन अडिग रहे। वर्णी जी की याद आ जाती है तो मेरे को बहुत कुछ कहने का मन करता है। अभी आपके घर में कुछ एक्सीडेंट घटे, कोई इंसिडेंट घटे, कोई व्यंतरों का उपद्रव हो जाए तो
एक बार तो आपका मन भी डोल उठे। लेकिन बर्नी जी, उनके घर में घटनाएं घटी लेकिन वे नहीं डोली। यहां तक कहा उनको कि आप केवल नीम के पेड़ पर चारों तरफ, नीम के पेड़ के चारों तरफ नमक के पानी की लकीर भर खींचाओ, बस एक नारियल भर फोड़ दो, सिर भी मत झुकाना आप। तो बर्नी जी ने वो नमक की लकीर, कीलित करते ना, कीलित करने की भी भावना नहीं की। नहीं बोले मैं नहीं करूंगा ये कीलित। जबकि उसी सुबह उनके घर में उनके नाती की मौत हुई थी। बोला कहने का मतलब ये है, वे खुद वहां पहुंच गए कि सुन, यदि तेरे में ताकत होती तो मेरे शरीर को छूता तू मेरे नाखून को हिला के बता दे इस उंगली के, तब मैं जानू तुझे। वस्त्रों का परिणमन जलने रूप होना था तो तूने चमत्कार दिखाने की चेष्टा की, कौतूहल करने की चेष्टा की है। मेरे नाती की आयु पूर्ण हो गई थी, इसलिए तुझने उसको मारने का कौतूहल करने दिखा करने की कोशिश की है। तेरे में ताकत हो तो मैं खड़ा हूं। और पैर ठोक के आए थे, पैर ऐसे पैर दिखा के आए थे। तुझे में ताकत हो तो मुझे देख। करना चाहिए भाई, अध्ययन जरूर करना। एक बात आपको बता दूं, एक और जहां हमें सैद्धांतिक ज्ञान करना चाहिए, समय सारजी आदि की ग्रंथों के माध्यम से वस्तु स्वरूप जानना चाहिए, तो दूसरी ओर से पुराण पुरुषों के चरित्र को भी जानना चाहिए। बर्नी जी के कितना पवित्र जीवन एक तरह से, और तब पुण्य का योग बनता था उनके जीवन में, सहज पुण्य का योग। द्रोणागिर में वेदी प्रतिष्ठा या पंचकल्याण का कोई कार्यक्रम था, वो गुफा है ना, गुफा द्रोणागिर में एक गुफा है, उसमें चमगादड़, और उसी में कार्यक्रम होना था। तो सब लोग बोले कि साहब आज हम रात को धुआं लगा देंगे, तो सब भाग जाएंगे। बर्नी जी बोले नहीं भैया, ठीक है अपना धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन उन जीवों को सताओ मत। और उन्हें तो वापस कर दिया। अब समस्या है कि यदि वो चमगादड़ रहती है तो काम नहीं होगा उस गुफा में, जो भी काम करना है, और कल कार्यक्रम जरूर होना है। अब करें क्या? बर्नी जी भगवान के सामने जाकर के बैठ गए सामायिक करने के लिए, और अंतर में एक भावना, भाई हे प्रभु, हे अहिंसा के अवतार प्रभु, हे अहिंसामयी विश्व धर्म के प्रणेता, क्या आपका धर्म का अवलंबन लेने के लिए हमें उन जीवों की हिंसा करनी चाहिए, उन्हें निकाला जाना चाहिए? क्या उसके निकाले बिना काम नहीं हो सकता है? हे प्रभु, मैं नहीं समझता हूं कि एक अहिंसा का आधार लेकर हम चलें और उन जीवों को वहां से दुखी करके हटाना पड़े। लेकिन प्रभु ये बात भी सच है कि ये अनुष्ठान इसके बिना हो नहीं सकता। अब मुझे कुछ नहीं मालूम सो गए, बस रात्रि में सो गए। सुबह उठ करके देखा तो एक चमगादड़ नहीं उसमें। बोले सच्ची घटना है। बात ये नहीं कोई चमत्कार है या कुछ है, लेकिन वो जीव कितना पवित्र होते होंगे, उनका परिणमन कितना सरल होता होगा। हमें विश्वास इस चीज का, हमें लगता है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है। बोला जिस सीजन में पूरे द्रोणागिर में और इस बुंदेलखंड में कहीं अंगूर नहीं मिलते हों, और उस समय हंसी हंसी में लोगों ने कहा कि बर्नी जी तुम्हारा पुण्य का उदय, तो हम जब आज अंगूर मिल जाए तो हमें भोजन है। अब बर्नी जी तो हंस के चुप रहेगा, भैया हम क्या जाने, वे तो हंस के, उन्हें कुछ नहीं बोले, हमें नहीं मालूम कुछ। और भोजन करने सब जाने लगे आश्रम में, वे भी जाने वाले थे। इतने में एक दौड़ते हुए दिल्ली के सेठ जी आए कि साहब वो बर्नी जी ने भोजन कर लिया क्या? कि नहीं साहब अभी तो नहीं किया, बस करने बैठ ही रहे। अरे साहब उनके लिए अंगूर की पेटी लाए हम दिल्ली से। ये सच्ची घटना है, पढ़ना आप, मेरी जीवन गाथा है। हमारा कहने का मतलब ये है, हमें पवित्र जीव अच्छे तो लगते हैं, लेकिन वह पवित्रता हम अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। क्या बताना चाह रहे हैं कि बर्नी जी ने जैनियों से प्रसन्न नहीं थी, ये बताना था मेरे को। वो इस धर्म से प्रसन्न थी। खैर, यहां मैं आपको केवल इशारा भर कर रहा हूं कि हमारा जीवन इतना सरल और सात्विक हो कि देह छूटते समय हमें पीड़ा नहीं हो। एक बात तो आपको बताई दी कि देह छूटनी ही चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी बात, यदि आपको कर्णानियों का विश्वास है, पुनर्भव का विश्वास है, भगवंतों का विश्वास है, तो उनकी वाणी में एक बात आई है, कर्णान युग में एक बात आई है कि यदि आपका जीवन अच्छा है, आपने कर्म बंद अच्छा किया है, आपने कोई पाप नहीं किया है, तो निशंक रहो, आपको निश्चित ही यहां से भी अच्छी गति मिलने वाली है। चाहे वो मनुष्य गति मिलेगी तो आप राजा महाराजा ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपने यहां तो धन कमाना पड़ता है,
अगले भोग में आपको धन नहीं कमाना पड़ेगा। अभी तो आप सामान हैं, वहां आप राजा हो सकते हैं, चक्रवर्ती हो सकते हैं, इंद्र हो सकते हैं, देवगति में हो सकते हैं, विदेश क्षेत्र में हो सकते हैं। अरे आपके यहाँ के जो पवित्र परिणाम लेकर जाओगे, ध्यान से सुनना, एक बहुत काम की बात बताना चाह रहा हूं। कल एक बात कही थी, आज ध्यान से सुनना इस बात को, कि मंद कषाय अलग चीज है और वस्तु के आधार पर शांति अलग चीज है। वस्तु स्वरूप को जानने के आधार पर जो हम शांति लेकर जाएंगे यहां से, वो हमारी आत्मा की पात्रता, योग्यता बढ़ाती है। ध्यान से सुनना, कुछ फिर से कह रहा हूं बंधु जी, सभी लोग सुनना, बहुत मार्मिक बात। मंद कषाय से मरोगे तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य लेके साथ जाओगे, और उस पुण्य के उदय में ज्यादा होगा तो वहां देवियां मिल जाएंगी, पैसा मिल जाएगा, खान पान की सुविधा मिल जाएगी, पत्नी अच्छी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन वस्तु स्वरूप के आधार पर निश्चल भाव से मरण होगा तो योग्यता अच्छी लेकर जाएंगे। अब योग्यता और पुण्य के उदय में क्या अंतर, वो आप समझ लो थोड़ा सा, नए लोगों के लिए बताना चाहेंगे, पुराने लोग भी समझें। एक व्यक्ति करोड़पति है, बहुत सुंदर है, लेकिन जब जिनवाणी सुनने बैठता है तो 2 अक्षर समझ में नहीं आती। तो पुण्य के उदय में सुंदरता है, पुण्य के उदय में आयु अच्छी है, और पुण्य के उदय में सामग्री अच्छी है, लेकिन जब जब भगवंत मिलते हैं, जब जब समोसरण मिलता है, जब जब जिनवाणी मिलती है, तो बुद्धि काम नहीं करती। ये योग्यता की कमी है। अब तो ख्याल में है, हम ये नहीं चाहते कि हम यहां से पुण्य लेकर जाएं, हम चाहते हैं योग्यता लेकर जाएं। आचार्य देव भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं, जैसे तो आप दर्शन पाठ में पढ़ते होंगे, दर्शन पाठ सुबह पढ़ते हैं, हे प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति सहित मुझे नरक में जाने में भी कोई भय नहीं है। नहीं अखरता जैन धर्म के बिना दरिद्री का होना, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना। क्योंकि पुण्य के उदय में सम्यक दर्शन नहीं होता, पुण्य के उदय में केवल ज्ञान नहीं होता, पुण्य के उदय में मोक्ष नहीं मिलता। पुण्य के उदय में मिलेगा तो सुंदर शरीर, हुष्ट पुष्ट शरीर, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे लड़के, क्या करेंगे, और मेकअप करो, हीरो बनो, पिक्चर बना, क्या क्या करेगा ये बताओ। पुण्य के उदय में अच्छा बल मिल गया तो इसको मार, उसको सता, उसको करेगा क्या ये। पुण्य के उदय में ज्यादा पैसा आ गया तो, ध्यान से सुनना, पुण्य के उदय में ज्यादा पैसा दुखी देता है। ज्यादा पैसा हो तो संभालने की पीड़ा तो है ही, इन्वेस्ट करने की पीड़ा, रखने की पीड़ा तो है ही, 100 जने मांगने वाले पैदा होते हैं उसकी पीड़ा। इतना ही नहीं, यदि अपने ही बच्चे उसका सदुपयोग नहीं करें तो उसकी पीड़ा बहुत है। अपने बच्चे वही पैसा से शराब पीवे, सिगरेट पीवे, जुआ घर में जा रहे हैं, और एक दिन सारे समाज के सामने नाक कटा देंगे। मैंने एक पीड़ा नहीं है, आप ये नहीं समझने, एक पीड़ा है। गरीबों के पास तो केवल एक पीड़ा है कि किसी तरह थोड़ा पैसा हो तो भरपेट रोटी खा लें बस। इस ईमानदारी की बात है ये। इसलिए समझदार वे हैं जो पुण्य का उदय नहीं, क्या चाहते हैं, समझ गए। हा धन है वह सिंह जिसके पास योग्यता थी, धन है वह हाथी की पर्याय में पारसनाथ भगवान का जीव जिसके पास योग्यता थी। कितनी जोरदार योग्यता थी। हम रोज प्रवचन सुनते हैं तो भी उतनी योग्यता नहीं है, सुनना ध्यान से। और हाथी की पर्याय में मात्र मुनिराज का दर्शन, मात्र मुनिराज का दर्शन और सम्यक दर्शन हो गया है। वो बहुत समझ लेना अच्छी तरह से। मिथ्या दृष्टियों को पुण्य अच्छा लगता है, आत्मार्थियों को योग्यता अच्छी लगती है। बोला आप भी क्या चाहते हो, मेरा लड़का सुंदर हो, खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, हेल्थफुल हो, ये नहीं, इंटेलिजेंट, योग्य हो, योग्य नहीं। अब बहुत लंबी हो रही बात है, संचय में समेटते हैं इसको। पूत कपूत तो क्या धन संचय, क्यों लिखी है कहावत, और पूत सपूत तो क्या धन संचय, ये बात क्यों लिखी बता सकते हैं। सपूत माने योग्यता, यदि हमारा लड़का योग्य है तो हम पैसा नहीं दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कमा लेगा। और कपूत है तो कितना ही दे देंगे, ठीक है, गंवा देगा और क्या करेगा। क्या काय की डिमांड की, योग्यता की। बस अब आप लोग भी तैयार रहो। यदि सचमुच आपको अपनी योग्यता बर्बाद नहीं करना हो तो आप जो कर रहे हो, पूजा पाठ, व्रत उपवास, नियम संयम, स्वाध्याय, जो कर रहे हो, व्यापार, आजीविका, पत्नी, बच्चे, जो तुम्हें समझ में आए सो, लेकिन एक काम से मत चूकना, अपनी योग्यता को बर्बाद नहीं करना। यदि योग्यता को बर्बाद करके चले गए तो सबसे दुखद बात यह होगी कि स्त्रियां सुंदर होंगी, पुत्र सुंदर होंगे, बलवान होंगे, इज्जत आबरू पैसा सब होगा,
लेकिन हम आत्म कल्याण में अपात्र रह जाएंगे। इसकी सबसे दर्दनाक कथा यह है, हम अनंत बार संवत्सरण में गए हैं, भगवान की वाणी झेलने के काबिल नहीं थे, हम योग्यता नहीं थी हमें। परिणाम यह है कि आज इधर हैं। अब इतना ही कहा बहुत हो। अरे रे भाई, तो ये मरण की बात चल रही है। यदि इसका स्वरूप समझ लिया जाए तो मैं नहीं समझता हूं हमें कहीं से भी भय शेष रह जाए। कर्णान योग कहता है कि यदि तुम्हारे परिणाम अच्छे हैं, तुमने अच्छा कर्म किए हैं, निशंक रहो, निर्भय रहो। नियम से यहां से बढ़िया गति मिलने वाली है, बढ़िया संयोग देवशास्त्र गुरु का मिलने वाला है, और सबसे अच्छी बात सबसे बढ़िया पात्रता मिलने वाली है, और तुम अल्प काल में अधिकतम 7-8 भाव में मोक्ष पाओगे। ऐसा जीव तो हर्षित होगा, हर्षित है। देखो क्या गजब है। आज हमें केवल ज्ञानी भगवंतों का विश्वास नहीं है, आचार्यों का और मुनि भगवंतों का विश्वास नहीं है। एक डॉक्टर ये कहे कि हम तुम्हारा गले का ऑपरेशन करेंगे, क्या कहलाते हैं सब, हृदय का ऑपरेशन करेंगे, ब्रेन का ऑपरेशन करेंगे, और तुम साइन करो कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो हम महाभाग्य मानते हैं कि अमेरिका का डॉक्टर हमारा गला काट रहा है। वो करते हैं ना बाईपास सर्जरी, इधर से लेकर पूरा उधेड़ देते नीचे तक, फिर नस खींचते हैं, फिर वो लगाते हैं। अरे तुझे उनका तो विश्वास है? कितना बेहिचक 1-2-5 लाख खर्च करने तैयार, बेड रेस्ट करने तैयार, व्यापार छोड़ने तैयार, खाने पीने का परहेज करने तैयार, और पूरा शरीर ऐसे सौंप देता है प्रसन्नता से, और ऑपरेशन के बाद बड़ी प्रसन्नता से कहता है, पंडित जी बस जब समझो कि पुण्य का उदय सही समय पर चेत गया हमारा, डॉक्टर समय से मिल गया, उसने उधेड़ दिया बिल्कुल, और अब ठीक ठाक है। क्यों? पुण्य का उदय इसका नाम है कि हमें ऑपरेशन कराना पड़े। अरे यदि पुण्य का उदय होता तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारी परिभाषा मिथ्या दृष्टि की उल्टी हो गई है सारी। हमें भी सुविधाएं आकर्षित करने लगी हैं, अमेरिका का डॉक्टर आकर्षित करने लगा है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम इन भगवंतों का विश्वास छोड़ते हैं और उसका इतना विश्वास कर बैठते हैं, ये हमारे अधोपतन का कारण है। आप फिर विश्वास रखो, यदि आपने पंच परमेष्ठियों का आश्रय नहीं छोड़ा है, उनका बताया हुआ मार्ग नहीं छोड़ा है, आपके जीवन में 5 पाप और सदाचरण, 5 पाप का अभाव और सदाचरण है, और आप शास्त्र के स्वाध्यायी आत्मा के अभ्यासी हैं, वेद विज्ञानी हैं, तो आप निसंकट रहिए बिल्कुल कि आपका कल्याण ही होने वाला है। डरने की क्या बात है, छूटने दो, दे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो कहते हैं लाखों वर्षों तक जियोगा, मृत्यु आज ही आ जावे। क्या है ये बताओ? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मैं तो जी संकट हमार। पढ़ते तो हो, क्या भाव है इस लाइनों का? इन लाइनों का क्या भाव है? क्या कहें भाई, सचमुच तुम्हें पंच परमेष्ठि का विश्वास नहीं है, नहीं तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें कोई खतरा नहीं लगना चाहिए। इसका नाम मृत्यु महोत्सव, इसका नाम समाधि मरण। देखो, एक व्यक्ति गरीबी दूर करने के लिए, आजीविका करने के लिए, स्मगलिंग जैसे धंधे जिसमें बिल्कुल गारंटी है कि पकड़ा जाएगा तो गोली लग सकती है, फांसी चढ़ सकता है, आजीवन कैद हो सकती है, कभी किसी को गोली मारनी पड़ सकती है, लेकिन इस देह को की प्रीति कहां है उसे? तो हम आजीविका के लिए इस धन देह की कुर्बानी कर सकते हो। ये जो क्या कहलाते हैं आजकल गिनीज बुक में नाम लिखाने वाले, वो देह की परवाह नहीं करते हैं, कैसे कैसे वोट पाए करते हैं, वोट पाए, हेलीकॉप्टर को दांतों से रोकते हैं, माने कितने कारनामे करते हैं। अभी वो रस्सी के ऊपर मोटरसाइकिल चलाते हैं, इधर से इस पहाड़ से उस पहाड़ तक, एक पैसे के खातिर, कलाकारी के खातिर, नाम रिकॉर्ड मान कसाई के खातिर तुम इस देह को नहीं गिनते।
ध्यान से सुनना, क्रोध कसाय के खातिर तुम इस देह को नहीं गिनती। क्रोध आ जाए तो तुम भूखे रह सकते हो, क्रोध आ जाए तो तुम घर छोड़ सकते हो, क्रोध आ जाए तो बिल्डिंग पे से कूदने तैयार हो, क्रोध आ जाए तो आत्मघात कर सकते हो। क्यों? धर्म के खातिर इस देह की प्रीति एक बार भी क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या कह रहे हैं? अपने हित के खातिर। धर्म माने कोई भगवान पे एहसान नहीं, धर्म माने कोई भगवान पे एहसान नहीं, अपने ही हित के खातिर, अपने अजर अमर होने के खातिर, अपने सिद्ध बनने के खातिर इस देह की प्रीति क्यों नहीं छोड़ी जा सकती? आप बताओ मेरे को। मैं तो असल में मैं तो कहता हूं आप प्रश्न लाओ, मैं समाधान करूं। अभी वो उल्टा रहा है कि मैं ही प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि देह से छूटने का भय क्यों? नहीं, आप बोलो ईमानदारी से बता। क्रोध, मान, माया, लोभ, तोड़मल जी लिखा है तीसरे अधिकार में। क्या कहें और ज्यादा क्या कहें? जब इसकी मायाचारी चलती नहीं है तो विष भक्षण करके देह छोड़ देता है। ठीक है? माया, जब इसकी माया का साथ सफल नहीं हो पाती है मायाचारी, तो पहले तो आक्रोशित होता है, क्रोध करता है, नाना प्रकार के उपाय करता है, और अंत में जब इसकी मायाचारी छिप नहीं पाती, माने पल नहीं पाती, रह नहीं पाती, तब ये विष भक्षण करके मर जाता है। क्रोध कसाय के खातिर विष खा के मर जाता है, इसलिए लिखा है। चारों कसाय में विष खा के मरना लिखा है इसमें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, है ना? आप सोच लेना जरा, ये जो अभी सैनिक मरे ना, सैनिक कारगिल में देश के खातिर मर सकते हैं। देश के खातिर तो चलो ठीक ही है, कह लो, लेकिन आजीविका के खातिर यदि आज भी रोजगार अच्छा होता तो कौन जाता? लेकिन यही सोचते हैं कि 10-5 साल सीमा पे रहेंगे तो बच्चे और पत्नी और पैसा, आज वो अपने महाघोर अंधकार, कोई लाइट की फैसिलिटी नहीं, टीवी की फैसिलिटी नहीं, चारों तरफ बर्फ गिर रही है। अभी मालूम नहीं है आपको, एक बरस में लगभग 150-200 से ऊपर 200-250 सैनिक तो केवल खड़े खड़े मर गए हैं। इतनी ठंड, बर्फ गिर रही, जब यहां ठंड लहर आ जाती, शीत लहर, वहां क्या स्थिति है? माने अखबारों में पढ़ोगे तो ये उंगलियां टपक गई ऐसे, गल गल के टपक गई उनकी, हाथ टपक गए ऐसे, पढ़ना आप अखबारों में, पैर के पंजे गल गए बिल्कुल और मर गया बड़े बड़े। मैंने उसमें लिखा था 90 डिग्री का वो पहाड़ है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री समझते हैं? सीधा ऐसे कि एक आदमी दूसरे आदमी को कंधे पे लेकर के भी नीचे नहीं उतर सके, और घोर बीमारी में उसको टिक टिक करके बैठ करके उतरना पड़ा सैनिक को, वो बीमारी के काल में। और यार पढ़ो तो क्या स्थिति है। सुनो, जब 4 कसायों के खातिर तो तुमने अनंत बार देह छोड़ी है, एक बार अपने ही हित के खातिर देह छूटे तो बिल्कुल प्रेम से छोड़ देना, इसका नाम समाधि वर्ण है। अब तो कोई खतरा नहीं है, अब तो नहीं है डर। देखो एक बात है, जब तक मानसिक रूप से तैयार नहीं होगे तो ये बात हमारी ऊपर से चली जाएगी सारी। हम चाहे मुनिराजों का वर्णन कर दें और चाहे कुछ ज्यादा से ज्यादा तुम कहोगे, पुराने जमाने में भाट होती थी, भाट समझ गए, भाट कथा करने वाले, एक बात है ये कथा अच्छी करती है, तो 10-25 दिन बाद, महीना भर बाद आप एक बात कहोगे, ये भाट बहुत अच्छा था, समाधि मन का क्या रोल किया उन्होंने क्या वर्णन किया। मैं नहीं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि जिधर हम चर्चा कर रहे हैं वहां पूरे तरीके से भीगे, अंदर उतरे ये बात हमारे कि सचमुच हमने बहुत देर छोड़ी है। क्या कहें आपको बताओ, अभी आपको वर्णन करने की फुर्सत नहीं, समझ लो मेरे लिए। नेता लोग क्या करते हैं इसके लिए, ये तुम्हारे हीरो हीरोइन किसके खातिर इसकी ममता छोड़ते हैं, इसकी कोई सुख चैन से नहीं बैठते ये लोग कोई। और आखिरकार जब इनके अरमान नहीं पूरे होते हैं तो एक दिन वे हीरो हीरोइन, तुम्हारे मैं नवयुवकों की वजह से कह रहा हूं, वे आत्मघात कर लेते हैं। घटना समाने की जरूरत नहीं है। चलो, तो मरण की बात चल रही है, भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने पंच परमेष्ठियों का विश्वास है, हमें कर्णानियों का विश्वास है, हमें अपने परिणामों का विश्वास है। यदि फिर भी कोई कमी किसी के जीवन में रह गई हो तो आज से सुधरने का अपना पक्का करो कि आज से हमारे जीवन में छल कपट नहीं होगा। मैं आपको सच कहता हूं, यदि आपको लगता है कि एक नौकर के साथ हम मानवीय व्यवहार करने में असमर्थ है तो 2 नौकर रखो, मरते समय 10-5 लाख रुपए कम छोड़ के जाएंगे, इतना फर्क पड़ सकता है। लेकिन सुनना, छोड़ने में फर्क पड़ना है, ले जाने में तो फर्क पड़ना ही नहीं। हम 10 करोड़ छोड़े कि 9 करोड़ 90 लाख छोड़े, फर्क क्या पड़ने वाला अपने को? 10 लाख छोड़े कि 9 लाख छोड़े, क्या फर्क पड़ने वाला है?
आप ये मेरा गणित बहुत शॉर्ट है और इसमें आप थोड़ा विचार करना हमेशा कि मरते समय इसी में फर्क पड़ने वाला है। इसलिए देखो आपको मैं क्या बताऊं, पंडित जी के जीवन गाथा याद आ रही है। अब आज चाहे थोड़ा विषय बदल रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए। पंडित जी का जीवन इतना सरल और बहुत दयालु, बहुत दयालु। उन्होंने अपने मेरी जीवन गाथा में लिखा है कि द्रोणागिरि की जब यात्रा करने के लिए जा रहे थे बगुआ सागर से, तो तांगे से जाते थे उस जमाने में। तो बहुत सारे लोग तांगे से, सेठ लोग बहुत तांगे से जा रहे थे, तो वे भी जा रहे थे। चिरौंजा बाई जी ने इनके लिए चार पेड़े बना के रख दिए। अब ये चले जा रहे तांगे में बैठ कर, रास्ते में 2 पेड़े इनने खाए, 2 पेड़े तांगे वाले खिला दिए। अपन तो जब सोचेंगे जी 8 पेड़ा घी के, 16 के दूध के मावा, अब जाए तो चाय पिया दें अपन। लेकिन उन्होंने 2 पेड़े खुद ने खाए, 2 से खिलाए, चलने लगे। कोई मतलब नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं कि कोई स्वार्थ की कुछ नहीं, चलते जा रहे। अब कच्ची रास्ता थी, धूल उड़ रही थी, उनने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन ऐसे नाक ढांक ली। सो जैसे उसने तांगे वाले ने देखा कि पंडित जी ढांक रहे, एकदम ने सोची ये काम करें, अपने क्यों उड़ रही है मिट्टी कि अपने आगे ये तांगा दौड़ रहे हैं इस वजह से। सो दौड़ आके वो सबसे आगे तांगा ले गया ताकि पंडित जी को धूल ना लगे। सुनना सच्ची घटना बिल्कुल। तो वो जो पीछे जो सेठियों के तांगे थे, तो वे कहने लगे तुम भी दौड़ाओ, हम धूल क्यों खाएं, हमें आगे ले चलो। सो मालूम उसने क्या जवाब दिया तांगे वाले ने कि सेठ जी आप पैसे ही तो दे रहे हो, आपने पेड़े थोड़ी दिए हैं। मैंने एकदम बिल्कुल ऐसा ही लिखा। उसको तो बिल्कुल बराबरी से जो खुद ने खाया सो खिलाया है, आपने क्या किया है। देखो अपन पुण्य का उदय चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन जब तक सरलता का और समानता का व्यवहार हम नहीं रखेंगे तो हमें भी कोई समानता का व्यवहार देने वाला नहीं है। एक और बहुत अच्छी घटना मेरी जीवन गाथा में छपी है। चिरौंजा बाई जी लेटरिन करने के लिए गई, उसमें पुराने जमाने की खुड्डी बनी रहती थी जो। सो अब भगवान जाने कुछ कर रही हूँ, या हाथ में से कंगन वंगन निकाल के साफ कर रही हूँ, धो रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। सो छूट गया तो लेटरिन में गिर गया। सुनने कोई बात नहीं है, मैत्रानी आएगी, जमादार सब निकलवा लेंगे। फिर भी भूल गई, बिल्कुल ही भूल गई। सो मंदिर गई, आ गई, फिर भूल गई। अब वो जमादारन साफ करके भी चली गई, और दूसरे दिन वो जमादारन सोने का कंगन लेके वापस आई कि माता जी कल जी आपका कंगन मिला था हमें तुम्हारी इसमें से। तो बर्नी जी ने उस घटना का विश्लेषण करके बताया कि आखिर उसकी नीयत खराब क्यों नहीं हुई। चाहती तो कह देती हमें नहीं मालूम, हम तो भैया भर के ले गए और फेंक आए, हमें कहा मालूम। लेकिन अपने आप लाके दे गई। उनने कहा भी नहीं चिरौंजा बाई जी ने कि हमारा कंगन हमें वापस करो, अपने आप दे गई। बोले क्यों हुआ। अब चिरौंजा बाई जी का जीवन चरित्र पढ़ना आप थोड़ा सा। उन्होंने लिखा है जब कोई दीपावली, जब कोई महावीर जयंती, जब कोई अच्छा प्रसंग आता था तो उसके लिए बढ़िया पेड़े, अच्छी मिठाइयां, अच्छी पूरी सब्जी जो भी वो से खिलाती थी। तो और जो महिलाएं थी वे कहती थी अरे इतना अच्छा क्यों देती हो, जो बचा खुचा है वो दे दिया करो। तो चिरौंजा बाई जी बोली अरे जी साल में एक बार ही तो उनको देती, वो भी यदि हम अच्छा नहीं दे सकें तो धिक्कार है अपने को। अरे एक ही दिन तो देते हैं, इतनी बड़ी खुशी के पर्व पे महावीर भगवान का निर्वाण कल्याण एक ही दिन तो देते हैं, तो अच्छे से अच्छा भोजन देती थी। इसका नतीजा था कि वो कंगन अपने आप वापस आया। आज हमारे नौकर हमको क्यों छलते हैं, या हम अपने नौकरों पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते। इतना तुम कहते हो कि हम बहुत खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं, लेकिन देखो अपने आप ही फैसला करो कि हमारे जीवन में उनके प्रति समानता का व्यवहार है क्या नहीं। हमारा पुत्र और हमारा नौकर, इन दोनों में क्या लगता है आपको। अरे आप ही सोचना बस। फिर कहता हूं आपको पुण्य का उदय अच्छा लगता है, हम आदर चाहते हैं, हम समानता का व्यवहार चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में स्वयं वह समानता का व्यवहार नहीं है। और कर्णाम योग से देखा जाए तो पुण्य बंधेगा तो ही तो उदय में आएगा। आपको क्या बताएं, आपको लगता होगा कि हम जब तक दादागिरी नहीं करेंगे काम सही नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी।
मैं इसके पे ज्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता इस समय, नहीं तो मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है इस बात के। आप किराने के दुकानदार हो, चाहे मजदूर से मकान बनवा रहे हो, आपको लगता है हम सामने खड़े होकर 10 बार डांटेंगे तो काम अच्छा होगा, इसमें नहीं है। आप उसको समानता का व्यवहार करो। यदि आपको लगता है कि आपका नौकर उदास है तो आप प्रेम से पूछो, क्या है भैया, क्या बात है, कोई तकलीफ हो तो घर चले आओ, 1 आध घंटा आराम कर लो। भैया कल रात को तुम्हारी बहन की शादी थी, आज छुट्टी जा। अपने तरफ से कहो आप उसे। मैं नहीं सोचता हूं कि अब वो कभी तुम्हारी पीठ पीछे चोरी करे, करता तो है ही। तुम जितने पैसे बचाते उससे कई गुना नुकसान करता है वो आपका। लेकिन फिर मैं कहता हूं, आप अच्छी चाय कब देते हैं उसे? यदि कभी घर में आ जाए और देना भी पड़े तो बची खुची, नहीं तो वो चाय की छन्नी छान के आखिरी की निकाल के, चल ले भैया, ए तू भी पी ले चाय। नहीं, ये तो एग्जाम्पल की बात है। मैं इशारे में समझ लो आप उसे बस। माने हमारे जीवन में उसके प्रति कहां है मालूम। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये कल के महावीर हैं जो आज नौकर का रोल अदा कर रहे हैं। ये कल के सिद्ध हैं जिनको हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ठीक है, आज पाप के उदय में भी हमारे सामने इस तरह खड़े मालूम है। पारसनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में, राजा का प्रिय हाथी थे राजा का, और राजा उस पर सवारी करते थे, और वही हाथी सम्यक दृष्टि हुआ था, और वही पारसनाथ भगवान हुए थे। जब तक हमें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि प्राणी मात्र भगवान बनने की ताकत रखता है, प्राणी मात्र भविष्य का सिद्ध है, तब तक आपने जैन धर्म की ABCD भी नहीं सीखी, और आपके जीवन में चरणान योग नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। पक्की बात समझो आप इसे बिल्कुल। अब मैं बहुत इस पर कितनी लंबी कथा करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी, कि हमारा जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तो हम समाधि मंड करने के लायक नहीं रहेंगे। चाहे आप खूब पूजन करो, विधान करो, शिविर करो, पंच कल्याण करो, प्रतिष्ठाएं दिखाओ, तुम्हें जो दिखे सो करो। क्यों? यदि सुबह की भाषा में कहो तो इतना दान करने से भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ कि आत्मा तो उनके ग्रहण शून्य है। कल्याण कैसे होगा उनसे? आत्मा उस करोड़ रुपए को ग्रहण करे तो वो कल्याण करे, लेकिन ग्रहण ही शून्य है, तो आत्मा करोड़ रुपए का दान करके भी कल्याण को प्राप्त किंचित नहीं हो सकती। अब इस संक्षेप में सब समझ लेना, सब। आहा भाई, ऐसे मरण का ये प्रसंग में चर्चा चल रही है। बाकी विस्तार से तो बहुत चर्चा करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है, जितना कहेंगे उतना कम है। लेकिन आप समझ लेना, यदि आपके पास मानवीयता होगी, मैं तो कई बार आपको प्रैक्टिकल बता चुका हूं, हम हुक्म चलाना तो जानते हैं लेकिन सेवक बनना नहीं जानते। क्या कह रहे हैं? मंदिरों में भी हम राजा बनना चाहते हैं, साहब बनना चाहते हैं, हुक्म चलाना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं सेवक नहीं बनना चाहते। मालूम है, ये जतीश भाई जी वगैरह पंच कल्याण कराते तो क्यों सफल होते हैं? ये करोड़पति हैं घर के, जतीश भाई ये सब, लेकिन रात को 12-2 बजे तक जब तक पांडाल का पूरा अरेंजमेंट नहीं हो जाए तब तक सोने नहीं जाते, और सुबह 5 बजे फिर आते हैं। ये जो स्मारक इतना बड़ा खड़ा हुआ है ना, शिविर के टाइम घनघोर भीषण बरसात आई जयपुर में, पूरा पांडाल तहस नहस, तो केवल एक नेमीचंद जी पाटनी जी थे जिन्होंने श्री जी की प्रतिमा जिनवाणी रात भर इधर से पूरी व्यवस्था करी, और लोग तो घर में ही सोच रहे पानी गिर रहा, कहने कहा भैया ठीक है, फोन लगाया, फिर आए सुबह 5 बजे, जब देखा कि वहां तो सारी व्यवस्था ठीक ठाक है। जब इनसे पूछा कि साहब आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आप आदमी बुलवा लेते, फोन कर देते, किसी को बुला लेते, तो एक अरबपति आदमी नेमीचंद जी पाटनी और जो तुम्हारे जतीश भाई जी बोले, तुम ये नहीं सोचना कि तुम सेठियों के खाते पंच कल्याणक में और शिविरों में सेवा करते हैं, हम तो इन आदिनाथ भगवान जिनके इस मार्ग ने हमारे जीवन बदल डाला है, उनके चरणों के दासानुदास हैं, उनके लिए सेवा करते हैं हम। ये हम जो बिछाते हैं, ये जो झाड़ू लगाते हैं अपने हाथों से, देखा हुआ काम करते हुए लोगों ने, जतीश भाई जी और नेमीचंद जी पाटनी जी अपने हाथों से, जो ऐसा नहीं हुक्म कर रहे हैं, और हमें ये लगता है ए नौकर, ए
नहीं, अरे जिन मंदिर है भाई जी, मत सोचो ये पंडित जी परेशान हो रहे, देखो तो पंडित जी भी कहाँ पड़ी है। अरे पंडित जी को कहाँ पड़ी, अब समझ लो बस कहाँ पड़ी है। हमें बहुत लगता है हमारा कमरा तो इतना सजा हुआ है, इतना अच्छा कर दिया, आने से पहले 2 दिन पहले आपने व्यवस्था कर दी। अरे जब महल अच्छे हो सकते तो महलों से अनंत गुने हमारे जिन मंदिर अच्छे होने चाहिए। बोलो, मैं सच कहता हूं, एक घर में 10 मेंबर हो, 5 मेंबर हो और घर चमचमाता हो और इतनी सारी पब्लिक हो और मंदिर में अपन दाग देख ले, अरे एक दाग भी रोज मिटा दे तो खत्म हो जाते हैं। एक दृष्टांत की बात है। हमारा मतलब यह है कि एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं हुआ करती, एक मंत्री की जिम्मेदारी नहीं हुआ करती, समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी नहीं, हमारा अपना सौभाग्य हुआ करता है। क्या कह रहे हैं, हम जो करोड़ों रुपए कमाते हैं उसका 99% तो मात्र विषय भोग और सप्त व्यसन में जाता है। कोई नाम बदल जाएंगे सप्त व्यसन में। मैं पूछता हूं, आपके बच्चे 40,000 का VCR लाए, टीवी लाए, रंगीन टीवी लाए, वीडियो गेम लाए, 5-5 हजार के गद्दा लाए डनलप के, 50,000 की लेटरिन बनवाई, क्या है जी? नहीं क्या है जी? तो वो तो दुरुपयोग में ही जाना है। जितनी देर में हम धन कमाते थे उतनी देर में से ये हमारा महासौभाग्य है कि हमने विषय वासनाओं के खातिर अपना जीवन नहीं कुर्बान किया, हमने जिन मंदिर में आकर 1 घंटा अपना लगाया है। ये तो कोई महासौभाग्य समझना चाहिए। अब मैं कहता हूं हम आगे आके करें तो देखने वाले तो फिर अपने आप करेंगे, नहीं करेंगे। असल में हमारी भक्ति की जरूरत है बस। खैर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कुल मिलाकर यह है कि मरण क्या है, ये मृत्यु महोत्सव क्या है, इसकी भूमिका क्या होती होगी, कैसे लोग शांत और सरल चित्त से देह छोड़ करके मुस्कुराते हुए जाते होंगे। हमें तो ऐसा लगता है भैया पंडित जी मरते समय कोई नमोकार मंत्र सुनाए दे बस। तो नमोकार मंत्र क्या कर देगा आप बता दे। आपको सच्ची घटना सुनाते हैं। खनिया थाना में एक भाई थे और उनकी देह छूटने का डॉक्टर ने कह दिया अभी जाने वाले हैं। तो समाज के कुछ सम्मानित लोग, स्वाध्यायी लोग उनके पास पहुंचे और भैया अब तुम्हारी कछु सुनने को विचार हो, कछु पाठ वगैरह तो बताएं कछु। हाँ रेंदर मोड़ा है, मेरे बुला मोड़ा है। क्या है कि अरे वो उधारी हम लिख नहीं पाए थे, वो हमें याद है, हम लिखवा दे भाई, वसूल कर लिए उनसे। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। बिल्कुल आपको मना उसको इस बात की चिंता है कि हम मर गए तो 10-25 रुपए की उधारी डूब जाएगी, इस बात की तो चिंता है उसे। लेकिन उसे ये कह रहे हैं देख भाई अंतिम समय है, अब भी तू चेत नहीं, बिल्कुल उपयोग ही नहीं लगा उसका उसमें बोला। और हमने खुद ऐसी घटनाएं देखी हैं। जब जब हम उन्हें तत्व का उपदेश दें या प्रवचन क्या नाम है पाठ सुनाए, पूजा सुनाए, सो तो नींद आ जाए, खर्राटे भरे, सच्ची बात बिल्कुल एकदम। और जब कोई बीका था चले तो झट नींद को जग जाए बिल्कुल उसको। क्या है देखो भाई, इससे मालूम पड़ता है कि इसके कोई बुरे दिन आने वाले हैं। एक और बात आपको कहता हूं, देखो सभी लोग सावधानी से सुनना। ये महाभाग समझो कि ये चर्चा अपन कर रहे हैं। ये हुंडा अपसर्पणी पंचम काल है। आगे आने वाले 21,000 है, अभी तो ये 18,000, 18,500, 21,000 का छठा काल। ये अभी बहुत बुरे दिन है समझ लो। 21 और 18, 18.5, 39.5, इस 39,500 वर्ष इतने बुरे आने वाले हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। छठे काल में अग्नि समाप्त हो जाएगी, हाथ हाथ भर के आदमी परुष हो जाएंगे, मां अपने बच्चे को खा जाए, मांसाहारी हो जाएंगे, धर्म कर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। अवसर्पणी काल है तो तुम जहां भी जाओ समझ लो वहां भी स्थिति खराब हो। इसलिए ये समझ लेना कि ये हमारे चेतने का अंतिम अवसर है इस समय। यदि यहां से थोड़ा भी सुधार करके हम ठीक जगह पहुंच गए और ये बीच का खोटा काल हमने क्रॉस कर लिया, पार कर लिया, तो कदाचित हित होगा। और यहां से मरण करके फिर कहीं यहीं त्रियंच में या नरक में या खोटी गति में चले गए
तो आप ये समझना कि करोड़ों अरबों वर्षों के लिए हम परेशान हो जाएंगे। यदि अब चूंकि माने इसलिए ये थोड़ी सावधानी की बात है। महाभाग इतना है, पंच परमेष्टि हमारे सामने है, स्वस्थ शरीर है, आजीविका अच्छी है, अभी कानों से हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। तो जिस जीव को भले ही कितने ही पाप किए हों आज तक, लेकिन आज आप फैसला करने की चेष्टा करना कि सचमुच अभी भी कुछ सुधारना बाकी हो। अभी हम दूसरों पर हंस रहे थे कि बेउधारी की सोच रहे थे, तो हम आपसे पूछते हैं, जिस दिन आपकी कोर्ट की तारीख होती है उस दिन मंदिर में आपको क्या याद आता है बार बार? जिस दिन इनकम टैक्स की पैसी होती है उस दिन मंदिर में क्या याद आता है? जिस दिन आपको कोई ड्राफ्ट बनवा के भेजना होता है उस दिन मंदिर में क्या याद आता है आपको? यदि वे अधूरे काम तुम्हें मंदिर में तंग कर सकते हैं, तो अधूरे काम मरते समय भी तंग कर सकते हैं। सावधान, अपने उपयोग को संभालो भाई। क्या कहें, ख्याल में आ रहा कुछ? देखो, तो आज मरण के प्रकार की चर्चा अपन करते हैं संक्षेप में थोड़ी सी। अब समय तो हो ही गया, समय बड़ी जल्दी हो जाता है। क्या करें? मरण के भेद, अब मरण के थोड़े से भेद बताते हैं। 5 प्रकार के मरण कहे गए हैं और 5 प्रकार के भेदों के फिर उपभेद हैं। तो आज पहले भेद की चर्चा करते हैं अपन। पहला मरण का नाम है बाल बाल मरण। बाल बाल मरण ये मिथ्या दृष्टियों को होता है। बाल माने बालक, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, समझने की सामर्थ्य नहीं, परिणाम सुधारने की सामर्थ्य नहीं, इसको बाल कहेंगे। बाल बाल माने बालक, बालक माने घोर बालक, माने मिथ्या दृष्टि, अत्यंत अज्ञानी है, बालक है। इनकी यूं तो 5 भेद हैं इनके, लेकिन अपन अभी 3 या 4 भेद की चर्चा करेंगे इसमें से। सबसे पहला है अव्यक्त बाल। मैं क्यों बता रहा हूं ये, कि इनमें अपना नंबर नहीं हो तो खुशी मनाना चाहिए कि कम से कम हाँ अव्यक्त बाल तो नहीं है। अव्यक्त बाल कहते हैं 8 वर्ष से छोटा बालक, उसमें सम्यक दर्शन व्यक्त करने की ताकत नहीं है। अरे अच्छा हुआ हम गर्भ में गिरकर नहीं मरे, अच्छा हुआ हम जन्म लेने के बाद नहीं मरे, अच्छा नहीं हुआ हमें पोलियो नहीं हुआ, लकवा नहीं हुआ, कैंसर नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई। 8 वर्ष के अंदर अंदर किसी एक्सीडेंट में मर गए होते तो भला। मैंने आज पढ़ो अभी तो समाचार पत्रों में जय राशि बालकों की, कैसे एक मां गुस्से में आकर अपने 3 बच्चों को कुएं में पटक दिया, खुद मर गई। क्या है? अरे अच्छा हुआ हमारी मां ऐसी नहीं थी, अच्छा हुआ इस तरह हम नहीं मरे, है ना। अव्यक्त बाल, जिसका शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ करने में असमर्थ हो। धर्म करने में असमर्थ, काम, मोक्ष, है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ करने में जिनका शरीर असमर्थ है, उसका नाम अव्यक्त बाल। हालांकि इसमें 8 वर्ष तक का बालक ले लिया है, ठीक है। अब आगे लेते हैं, लेकिन मैं आगे नहीं, इसमें थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूं कि 8 वर्ष तक का बालक ही मत लेना। जिनके पास शरीर तो है, लेकिन इस शरीर से धर्म और मोक्ष ना साध है, सम्यक दर्शन नहीं साध है, जिनेंद्रिय के दर्शन नहीं साध है, स्वाध्याय आंख तो है लेकिन स्वाध्याय नहीं साध है, वे भी अव्यक्त बाल हैं। समझ गया कुछ? अव्यक्त बाल, शरीर जरूर व्यक्त हो गया है, 8 वर्ष से ऊंचा हो गया, 50-60 साल का, लेकिन इन आंखों का सदुपयोग, कानों का सदुपयोग, वाणी का सदुपयोग, शरीर का सदुपयोग धर्म और मोक्ष के खातिर नहीं किया हो, तो उसको बाल बाल मरण का अव्यक्त बाल समझना चाहिए। बाकी तो आप विचार कर लेना। दूसरा व्यवहार बाल, जो लौकिक एवं शास्त्रीय व्यवहार को नहीं जानते। मनुष्य तो है लेकिन हाफ माइंड है, मानसिक समझ नहीं है, किसी किसी को मिर्गी आती है तो बिल्कुल ही कमजोर है, अब उसे लोक व्यवहार का भी पता नहीं है, कहां क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये नहीं मालूम बिल्कुल। तो लोकाचरण का भी पता नहीं है और शास्त्रीय व्यवहार का भी पता नहीं है। शास्त्रीय व्यवहार कब, कहां, कैसे पूजा करनी, कब स्वाध्याय करनी, कहां करनी, कैसे करनी, इसका नाम है व्यवहार बाल। हालांकि मैं इसमें बहुत लेना चाहता हूं।
सही मायने में यह है कि एक जैनी का कैसा लोक व्यवहार होना चाहिए इसकी खबर नहीं है, उसका नाम है व्यवहार बाल। नहीं समझ में आई? ज्यादा नहीं खींचना चाहते हैं, आपको तकलीफ होगी। क्या करें भाई, एक जैनी का कैसा जीवन हो। सुनो, एक लाइन कहता हूं, आप उसी में समझ लो। दिगंबर जैनों के मुनि भी 3 लोक के सर्वोत्कृष्ट पुरुष हुआ करते हैं, और दिगंबर जैन 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पुरुष श्रावक ग्रस्त हुआ करते हैं। भाई इतने में समझ लेना आप। एक घटना मेरे को याद आती है, हालांकि वो घटना तो राष्ट्रीयता की है, राष्ट्रीयता की, लेकिन हम अपनी धार्मिकता में घटाएं, नैतिकता में घटाएं थोड़ा सा। एक भारतीय सज्जन जापान गए, बातचीत हुई, रेलगाड़ी में परिचय हो गया, संग संग किसी धर्मशाला में ठहरे, वहां से संग संग जाना हुआ। तो वो जो जापानी का एक व्यक्ति था जापान का, उसने उसे 100 पाउंड उधार ले लिए भारतीय व्यक्ति से, 100 पाउंड। बोला अभी आप 1 सप्ताह यहां रुकने वाले हैं, तब तक मैं आ जाऊंगा और मैं आपको लौटा दूंगा। संयोग से किसी कारण से वो नहीं आ पाया और इनका टाइम पूरा हो गया, तो 1 सप्ताह बाद ये उस धर्मशाला को या जो होटल में ठहरे थे वहां से चल दिए। तो फिर रेलगाड़ी में फिर परिचय हुआ, चर्चा हुई, वार्ता हुई। तो नैसर्गिक है कि अपन पूर्व में जो परिचय जिससे हुआ था उस गांव के व्यक्ति से, नगर के व्यक्ति से, तो उसका परिचय उन्होंने दिया कि एक व्यक्ति था, 100 पाउंड उधार लिए थे, आने का बोला था, फिर आया ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। ये सच्ची घटना छपी थी अखबार में। तो उस दूसरे जापानीज व्यक्ति ने फौरन 100 पाउंड निकाल के दे दिया उसको, फौरन 100 पाउंड कि आप ले लो। बोले नहीं नहीं, आप कौन होते हैं उसके? नहीं, बोले वो मेरा भाई था। बोले वो मेरा भाई था। बोले आपका भाई? बोले हर जापानीज भाई है। तुम इस 100 पाउंड में हमारे पूरे देश और देशवासियों की राष्ट्रीयता बदनाम करोगे। देश में जाकर, भारत में जाकर तुम ये कहोगे कि जापानीज, हमारा पूरे देशवासियों का, भारत माने जापान का जो राष्ट्रीय चरित्र है उसका 100 पाउंड में भी नीलामी हो जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल इस 100 पाउंड ले लीजिए, आप चिंता मत करिए। मैं सच कहता हूं, इस घटना को पढ़ने के बाद अपने तो रोंगटे हिल जाते हैं। ये राष्ट्रीयता के कैरेक्टर में सुना रहा हूं मैं कथा। और अब हम जरा इधर सोचें कि हमारे कारण हमारे महावीर, हमारे मुनिराज कितने बदनाम होते हैं। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, क्या कहें। जब समाचार पत्रों में जैन समाज की कोई घटना छपती है, चाहे वो शादी संबंधी हो, दहेज संबंधी हो, बहू को सताने संबंधी हो, तब हमारे महावीर भगवान और हमारे मुनिराज की क्या इमेज रहती होगी अन्य समाज में, ये सोचना आप थोड़ा सा। आप कहोगे साहब क्या करें पंडित जी, हम क्या कर सका? कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, इसीलिए कह रहे हैं तुमसे। जैसे एक राष्ट्रीय कैरेक्टर बनाया जाता है, ऐसे एक धार्मिक कैरेक्टर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, ऐसे ही प्रत्येक जैनी की जिम्मेदारी है धार्मिक सीमाओं की रक्षा करना। हम स्वाध्याय करें, हम प्रेम भाव बनाएं, हम एक दूसरे का सहयोग करें और इन स्वाध्यायों से इन सिद्धांतों को समझें, तब आपको धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का पता लगेगा। क्या कहेगा था? बात कही चल रही थी व्यवहार बाल, एक सामाजिक व्यवहार, एक धार्मिक व्यवहार, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, क्या कहें आपको। यदि आप मेरे से चित्र खुलवाओगे ना, वो तो बहुत गंदे हैं सारे सारे। आप ही देखो बस, एक ससुर और एक बहू एक साथ, ऐसी पिक्चर देख रहे हैं टीवी पर एक साथ, बस अब कह नहीं सकते, आगे आप ही समझ लो। ये कौन सा कैरेक्टर है हमारा? ये कौन सा धार्मिक चरित्र है हमारा? ये कौन सा सामाजिक मूल्य हमारे? हम मुनिराजों के आगे पीछे घूमने में तो शान समझते हैं, लेकिन ये नहीं छूट पाती हमारी, ये नहीं छूट पाती। लोग कहते हैं जी तो बड़े भगत हैं, जी तो खाते हैं होटलों में, पीते हैं फला। सोचना ये, मैं फिर कहता हूं, आप ये मत समझना कि हम कहा करें पंडित जी नहीं। हम आप में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है धार्मिक और सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने की। हम चाहें तो अपने परिवार के बच्चों को पाठशाला भेजकर, स्वाध्याय करा करके पूजा से, पाठ से, भक्ति, ओम नमः शिवाय,
पूजा से, पाठ से, भक्ति। ओम नमः